माँ समझकर इस प्रकार से भावना रखना कि माँ, मुझे इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा, मेरा आपके सिवा कोई नहीं, और जितने भी जहाँ भी मैं गया मुझे सबने किसी न किसी प्रकार से बेवकूफ़ ही बनाया, लूटा। माँ, मेरी भावना गलत नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं देना चाहता या चाहती। अब जो भी है, मुझे चाहे कुछ आए या ना आए, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब आप चाहे मुझे तारो या मारो। आर या पार वाला भाव जब आ जाए ना, उस वक्त ही इस उपासना के बीच में अगर आप इसको पूरा करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक चीज और, गलत भावना रख के कोई भी साधना करो तो नुकसान मिलता है। जीवन में अगर आपकी भावना सही है, मन की निर्मलता है, तो भगवती आपको आपके मनोवांछित कार्य सिद्ध करती है। और किसी का नुकसान का भाव कभी भी जीवन में मत रखना। अब रही बात तंत्र के क्षेत्र में, ये जो मैं भगवती की उपासना का विवरण दे रहा हूँ, इसे कहते हैं शमशान काली। अनेकानेक लोग, अनेकानेक विद्वान, अनेकानेक अपने मत से, अपनी भावनाओं से, अनुभव से, ग्रंथों के हिसाब से बहुत कुछ बताते हैं और बताते रहेंगे, परंतु उसमें आदमी जिससे जुड़ जाए उसी के अनुसार अपना कार्य करे। अब रही बात, आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए कि भगवती का ध्यान आप पर जाए। अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है तो फिर इसमें आपकी गलती है। पात्रता बनानी पड़ती है, और वो बिना भावे न देवता, यंत्र मंत्र न फलप्रदा, बिना भावना के नहीं होता, और क्रिया भी करनी पड़ेगी। भगवती के 1000 नाम का पाठ आपको बताने जा रहा हूं, और उसमें आपको पहले इस मूल मंत्र का 1 माला जप करना है, फिर 1000 नाम का पाठ करना है, फिर इसी मंत्र को आपने 1 माला जप करना है। और सबसे पहले कभी भी कोई भी पूजन करो तो कवच पाठ करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को शिव कवच इत्यादि पाठ करने का बता रखा है, शिव कवच को सिद्ध करने, क्योंकि शिव से शक्ति कोई अलग थोड़ी है। इसलिए भगवती कालिका के उपासना में देखा जाए तो भगवान शिव का कवच भी पढ़ा जा सकता है, कर सकते हैं सरलता से। अब रही बात दूसरी कि इस प्रयोग में आपको डरना नहीं है। आपको डरना तब है जब आप गलत भावना से कर रहे हैं। इस प्रयोग में आपको समर्पण भाव रखकर कि अब मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। और करना कैसे है? लाल कपड़े चाहिए, लाल वस्त्र। लाल वस्त्रों को धारण करके भगवती महाकालिका की एक फोटो लगाकर, और उस फोटो के आगे अपना जो भी धूप और जो भी दीप, भगवती का दीप अगर बनाना हो तो लाल रंग का दिया हो, लाल बाती हो, तेल जलाएं। इसमें 4 दिशाओं का बताया गया है कि 4 दिशाएं अलग अलग कामना भेद से उपासना की जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस उपासना में उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण 4 दिशाएं हैं। ये साधना मंगलवार या शनिवार से ही आरंभ करनी चाहिए आपको। और देखिए 4 दिशाएं हैं। अगर दक्षिण दिशा में आप करते हैं मुख करके तो समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उत्तर दिशा में मुख करेंगे तो इससे मां के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। और यदि पूर्व दिशा में करेंगे तो वाक सिद्धि, मतलब जो बोल दिया जाए वही होगा। पश्चिम में करें तो अखंड धन सौभाग्य। तो इस प्रकार। और ये मां भगवती के चित्र के आगे आपने दीप लगाकर एक लाल रंग का पुष्प, और नहीं तो पुष्प ना मिले तो अक्षत लाल रंग के चावलों को लाल करके सिंदूर कुमकुम से भगवती को चढ़ाकर मन की इच्छा बोलकर फिर जप करना है। आसन भी लाल हो, सर्वश्रेष्ठ। अब रही बात, नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ भगवती अनेकानेक स्वरूप हैं, दयालु है, कृपामयी है। आप भगवती से सिर्फ और सिर्फ अपने मंगल की भावना से इस उपासना को, साधना को करें। और रही बात तंत्र का मार्ग है, तो इस तंत्र के मार्ग में एक राय और दूंगा। जो मेरा मंत्र है ना इसमें दिया हुआ सहस्त्र नामावली का, जो मैं वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको सहस्त्र नामावली का पाठ मिल जाएगा। अगर आप
मैंने बता दिया कवच करें, कवच के बाद एक मंत्र जप करें, वो जो बता दिया था। उस मंत्र के बाद भगवती का पाठ, सहस्त्रनामावली, फिर उस मंत्र से आपने इस जप को पूर्ण करना है, क्षमा प्रार्थना करनी है। और रही बात पूजा में कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, वो मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, जिसमें काल भैरवाष्टक और बगलामुखी शतनामावली का प्रयोग है, उसमें बता रखा है मेरा विधान कैसा है। और रही बात, आप इस मार्ग में हो सके तो अगर तो मंत्र को कम से कम गुरु से उपदेश एक बार ले लीजिएगा, योग्य गुरु जो साधक हो। और रही बात, जब ना मिले कोई गुरु तो शिव भगवान को गुरु बनाकर सिर्फ सहस्त्रनामावली का पाठ कीजिएगा, बिना किसी स्वार्थ को रखे हुए। भगवती की आप पे कृपा होगी। जय मां काली।